नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर वर्ष बोर्ड परीक्षाएं कराई जाती हैं, जिनमें अलग अलग विषय होते हैं कक्षा के हिसाब से। तो अभी इस बार हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं। लगभग एक महीना ही छात्रों के पास बचा हुआ है। उस एक महीने के अंदर बच्चों को तैयारी करनी है। और मैं आपको बता दूं कि विद्यालयों में बच्चों को कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बतानी बहुत अनिवार्य होती हैं। तो कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों को वो बातें नहीं बताई जाती हैं। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी 10वीं और 12वीं कक्षा के इम्तहान होना है। वो आपकी डेट बोर्ड के अनुसार 16 फरवरी रखी हुई है। तो यहाँ यूपी बोर्ड में पहला पेपर अक्सर हिंदी का होता है। तो मैं आज हाई स्कूल के बारे में बात करता हूँ। तो हाई स्कूल यानी 10वीं कक्षा में 10वीं कक्षा का पेपर वैसे तो हमेशा एक ही हिसाब से होता था, जिसमें सिर्फ आपसे डिस्क्रिप्टिव तौर पर यानी लिखित की परीक्षा होती थी। और उस लिखित परीक्षा में आप बच्चे को सवालों के जवाब लिखने होते थे सवाल पढ़कर। लेकिन इस बार कुछ अलग किया है। बोर्ड ने इस बार एक नियम लागू किया है और कुछ सहूलियत भी बच्चों को दी गई है। जिस तरह कितने भी मान लीजिए हमारे 10 अध्याय हैं, तो उन 10 अध्यायों में से कुछ अध्यायों को कम किया गया है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने एक छोटी सी वीडियो तैयार की है, जिसको आप देखकर आसानी से बच्चे को समझ आ सकता है कि उसको पेपर किस तरह से सोल्व करना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिलेवार अनुसार हमको अलग अलग बताई जाती है कि किस ज़िले में किस प्रकार का पेपर क्या आने वाला है। तो इसमें एक ख़ास बात यह है कि हमारे यहाँ हाई स्कूल में एक खंड काव्य चलता है। तो उस खंड काव्य को अलग अलग ज़िलों के हिसाब से बांटा गया है पूरे प्रदेश में। तो मैं इसमें एक दृष्टि डालना चाहूँगा और आप इस पर ध्यान दीजिए कि किस ज़िले में किस प्रकार के खंड काव्य हैं और किस में किस चीज़ को रखा गया है, किस ज़िले में या किन ज़िलों में कौन सा खंड काव्य दिया गया। खंड काव्य का मतलब ये है कि किन ही लेखकों द्वारा लिखे हुए काव्य। काव्य का मतलब कुछ बड़ी कहानियाँ या कथाएँ किन्हीं महान हस्तियों के ऊपर लिखी जाती हैं। उस तरह से मैं जिलेवार अनुसार आपको बताता हूँ और आप उनको नोट कर लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। सबसे बड़ी ख़ास बात तो इसमें ये है कि ये ख़ास बात पता चल जाती है कि हमें यही वाला खंड काव्य याद करना है। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है। ये हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत अच्छी चीज़ है यूपी में। तो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए। एक हमारी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है मुक्तिदूत। मुक्तिदूत एक खंड काव्य है और यह है किन किन जिलों में है ये मैं बताता हूँ आपको। मुक्तिदूत नाम का खंड काव्य है जो आपके आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जिले में इसको बच्चों के परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो बच्चे जो आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव के रहने वाले हैं, वो बच्चे सिर्फ मुक्तिदूत को ही तैयार करें, क्योंकि उनको उनके ज़िले के अनुसार मुक्तिदूत ही लिखना है। जबकि बच्चों को पता नहीं होता, तो बच्चे कुछ ये गलती कर देते हैं कि कोई भी तैयार कर लेते हैं, कुछ भी लिख के चले जाते हैं, क्योंकि बोर्ड तो आपसे कई चीज़ें पूछेगा, लेकिन आपको याद करने में आसानी ये होगी, सीधा सीधा आपके सामने रख दिया गया मुक्तिदूत है तो आप मुक्तिदूत को याद कर लीजिए और आसानी होगी आपको। फिर उसके बाद है दूसरा है ज्योति जवाहर। ज्योति जवाहर जो है आपका कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा, इन जिलों में इसको परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो जो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ज्योति जवाहर खंड काव्य पढ़कर अपना परीक्षा के लिए तैयार करना है। उसी के अनुसार इसी तरह तीसरा खंड काव्य आपका अग्र पूजा। अग्र पूजा के लिए प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा, इन जिलों को
चुना गया है। तो मैं बता दूं, प्रयागराज का मतलब है इलाहाबाद। पहले इलाहाबाद था, आज उसका नाम प्रयागराज है, और पहले भी था। तो ध्यान दें बच्चे, प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा के बच्चों के लिए, जिले के बच्चों के लिए अग्र पूजा नाम का खंड काव्य तैयार किया गया है। उनको इसको तैयार करना है। इसी के साथ आगे मैं आपको बताऊं, चौथा है मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट जो खंड काव्य है, उसके लिए कुछ जिले तैयार किए गए। जिन जिलों को वो दिया गया है वो इस तरह से है: बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच। इन जिलों के लिए मेवाड़ मुकुट नाम का खंड काव्य दिया गया है। इन बच्चों को सिर्फ इसी को तैयार करना है। इसी तरह अगला है आपका पांचवा, जय सुभाष। जय सुभाष नाम का खंड काव्य है। उसके लिए जिले चूज किए गए हैं: लखनऊ, सहारनपुर, फैज़ाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई। इन जिलों में आपको जय सुभाष नाम का खंड काव्य है, उसको तैयार करना है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक अगला है छठा, मातृभूमि के लिए। एक खंड काव्य है, उसका नाम है मातृभूमि के लिए। तो यह मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है, उसके लिए जिले बताए गए हैं: गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर। इन जिलों के लिए मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य तैयार करना है। उसी के साथ दोस्तों एक बहुचर्चित खंड काव्य है जो महाभारत से संबंधित है। महाभारत में एक वीर योद्धा, वीर पुरुष था जिसका नाम था कर्ण, जो कुंती पुत्र था। वो कर्ण के लिए एक उनका पूरा जीवन वृत्तांत, वो किस तरह महान थे, उन सारी चीज़ों को इसमें रखा गया है। तो यह आपका 7 सर्ग में है। ये हर खंड काव्य के अलग अलग सर्ग बताए गए हैं। तो यह आपका कर्ण खंड काव्य है। इसके लिए जो जिले बताए गए, जिन जिलों के बच्चों के लिए तैयार करना है कर्ण खंड काव्य, वो हैं अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा। इन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी छात्र हैं हाई स्कूल में परीक्षा देने वाले, उनके लिए कर्ण तैयार करना है। अगला है आपका इसी के साथ आठवां, करमवीर भरत। करमवीर भरत नाम का एक खंड काव्य है जिसके लिए मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली जिले जो हैं, इन जिलों के लिए करमवीर भरत नाम का खंड काव्य दिया गया है। इन बच्चों को करमवीर भरत खंड काव्य को तैयार करना है। और अगला है नौवां और आखिरी है तुमुल। तुमुल नाम का एक खंड काव्य है जिसके लिए वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं जिले हैं। इन जिलों में तुमुल नाम का खंड काव्य दिया गया है। तो ये तो थे दोस्तों, आपको मैंने बताया कि हर जिले में अलग अलग खंड काव्य जो दिया गया है। इससे सबसे बड़ी आपको एक फ़ायदे की बात तो ये मिलती है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको किस टॉपिक को तैयार करना है। यदि आपके सामने मान लीजिए मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, सुभाष, जय, मातृभूमि के कर्ण और करमवीर भरत और तुमुल, ये सभी दे दिए जाए और कहा जाए कि किसी एक खंड काव्य की रचना कीजिए या उसके बारे में कुछ भी लिखिए, तो आपको सभी तैयार करने पड़ेंगे। क्या पता आपसे क्या पूछ ले, आपके मन में ये होगा। लेकिन कुछ बच्चों को ये बात पता होती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जिले में कौन सा खंड काव्य आने वाला। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है, स्कूल में शिक्षक बच्चों को नहीं बताते हैं, वो एक गलत करते हैं, जिससे कि बच्चे असमंजस में रहते हैं। इसलिए हर विद्यालय में अध्यापकों से भी मेरा अनुरोध है, जो पढ़ाने वाले हैं और जो बच्चों को ट्यूशन देते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि उनके यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको इस बारे में अवगत कराएं। और इससे बड़ी आसानी होती है कि जैसे मान के चल लीजिए आप, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा, इन जिलों में सीधा सीधा कह दिया है कर्ण खंड काव्य ही बच्चों को लिखना है। तो बच्चों को आसानी होगी याद करने में, क्योंकि बच्चे को सिर्फ एक ही टॉपिक तैयार करना है, सिर्फ कर्ण के